मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आया बड़ा बयान। शराबबंदी में हो रहे गड़बड़ी पर मांझी ने उठाए सवाल। जीतन राम मांझी ने कहा, हमने कभी शराबबंदी का विरोध नहीं किया, बल्कि यह बोल रहे हैं कि शराबबंदी से शराब तस्करों को फायदा और गरीब लोगों को जेल भेजा जा रहा है। यह गलत है। शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोरंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें। जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी बोला हमला। राहुल गांधी को बताया देशद्रोही, कहा वह देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है, तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है। अच्छी बातों को कहना चाहिए जा करके। देश के खिलाफ बाहर जा कर के कहना बहुत अनर्थ है, देशद्रोही कार्यक्रम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जदयू बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा उन्हें बिहार की तरक्की रास नहीं आ रही है। बिहार की तरक्की उन्हें रास नहीं आ रही। उमेश कुशवाहा ने कहा तेजस्वी यादव को बिहार की तरक्की पसंद नहीं आ रही है। वे अपने माता पिता वाले 15 साल के लालटेन युग को फिर बिहार में लाना चाहते हैं। उनके माता पिता 15 वर्षों तक के जो किए शासनकाल में जो है वो फिर से लालटेन युग में लाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता सब समझती है। हमारी सरकार, हमारे नेता दिन रात बिहार की तरक्की के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद भी चल रहे शराब के कारोबार को लेकर पत्रकारों ने उमेश कुशवाहा से पूछा सवाल। उमेश कुशवाहा ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को सूचना दी जाए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी लोग, सब लोग जो है दूध के धोए हुए नहीं है। यदि कोई लोग ऐसा असामाजिक लोग जो है, कुछ ऐसा लोग कुछ करते हैं राफेरी, तो आप संज्ञान में दीजिए। हम लोग एक्शन लेते हैं, सरकार एक्शन लेती है। लीजिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है, इसमें कोई समझौता करने वाले नहीं। आप बताइए, तो इतना नंबर दिया गया है, गोपनीयता भी रखी जा रही है कि आप बताइए कौन शराब का धंधा कर रहा है, उस पर हम लोग एक्शन नहीं ले। हमारी सरकार एक्शन, हम लोग लगातार एक्शन लेते हैं, सरकार एक्शन लेती है। आपके बिहार में सरकार द्वारा करवाए जा रहे जमीन सर्वे को लेकर भी उठ रहे सवाल पर जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी का आया बड़ा बयान। जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को जमीन के बंटवारे और समझौतों में कई परेशानी हो रही है। अगर यह सर्वे पूरा कर लिया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रयास है कि बहुत से लोगों का परिवार में बंटवारा हुआ, दादाजी के समय बंटवारा हुआ, कुछ भाई ने जमीन बेच दिया, कुछ लोगों ने जमीन अपने पास होल्ड किया। मैं समझता हूं कि अगर ये प्रॉपर सर्वे अगर हो जाएगा तो बहुत से जमीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज़्यादातर घटनाएं जमीन से संबंधित है। और जमीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये जमीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को अपराधी बोलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनंत सिंह के मुलाकात पर उठाए सवाल, तो जदयू नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को दिया करारा जवाब। जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि अगर अनंत सिंह अपराधी व्यक्ति ही है तो आप लोगों ने उनकी पत्नी को टिकट क्यों दिया, पहले इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं
तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए? ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए? इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की बड़ी मुश्किलें। आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को पाया दोषी। एसके सिंघल पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी करने का लगा आरोप। ईओयू के एडीजे ने मौजूदा डीजीपी को तमाम सबूतों के साथ एसके सिंघल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने की मांग लिखा पत्र। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर से बिहार के अररिया से होगी। पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है। बिहार में यात्रा सत्ता पाने के लिए होती है। कोई भी ऐसा नेता नहीं जो कह सकता है कि वह लाठी खाया हो या बिना संघर्ष किया हो।